नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों हम व्याकरण विषय को। और व्याकरण पढ़ेंगे हम अब देखिए स्तुत संधि पढ़ रहे हैं हम। और ये जो स्तुत संधि है, इस स्तुत संधि में सूत्र पढ़ेंगे हम न पदांता टोरनाम, न पदांता टोर नाम। ये सूत्र है विद्यार्थियों, इसका अर्थ है पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर, क्या अर्थ है, पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर नाम के नकार को छोड़कर अन्य सकार तवर्ग को सकार तवर्ग को सकार तवर्ग नहीं होता है। देखिए जैसे एक उदाहरण है, सट संतः। यह है विद्यार्थियों सट संतः। अब ये जो इसका अर्थ है छह संत, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों तो ये क्या हो जाता है, सट प्लस संत। और आप लिखेंगे संधि विच्छेद करने पर और देखिए फिर आप लिखेंगे इसमें सड प्लस संत। आप लिखेंगे इष्टुना इष्टुआ सूत्र से स्तुत्व प्राप्त होता है। किंतु न पदांता टोरनाम, सूत्र
सूत्र से निषेध हो जाता है। और देखिए जब इससे निषेध हो जाएगा तो इसको टा कर लेंगे और ये बन जाएगा सट प्लस संत और सूत्र लग जाएगा खर्च सूत्र से चर करने पर और इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा सट संतः। परिभाषा लग जाएगी आपकी अधीनम परेण संयोजन। इसका संयोग हो जाएगा। पुस्तक खरीद लें विद्यार्थियों, अब तो सिलेबस भी मैंने आपको भेज दिया है और पूर्ण होने वाला है हमारा। ये हल संधि हो जाएगी, हल संधि के बाद विसर्ग संधि है और 2-4 प्रत्यय हैं, बस सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों ये हो गया। आप इसका एक देखिए, इसमें क्या था कि जो स्टोनास्टू सूत्र तो ये कहता है दंत सकार और तवर्ग के साथ मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होना चाहिए। लेकिन ये सूत्र क्या कहता है कि अगर टवर्ग के बाद दंत्य सा आ रहा होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसमें स्टुत्व संधि नहीं होगी। इसलिए स्टोनास्टू सूत्र से स्टुत्व प्राप्त होता है, किंतु न पदांता टोर नाम से निषेध हो जाता है। और फिर खरिच सूत्र से इस डा को टा कर लेते हैं, खरिच सूत्र से चर हो गया और फिर सट प्लस संत ये बन जाता है। देखिए इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, वह है देखिए सटते हैं अब ये जो सटते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए संधि विच्छेद कर लेंगे, सट प्लस ते ये है। तो आपको पता है यहाँ टा वर्ग है और इसके बाद ता है। वैसे तो स्टोनास्टू सूत्र क्या कहता है, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं ये, लेकिन ये जो नपदांता टोर नाम एक सूत्र है ये इसका निषेध कर देता है कि अगर पहले टा वर्ग होगा और उसके बाद होगा कुछ तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पहले टा है उसके बाद ये है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा और आप लिख देंगे इसको सटते। स्टोनास्टू सूत्र से स्टुत्व प्राप्त होता है, किंतु न पदांता टोर नाम सूत्र से निषेध हो जाता है और निषेध हो जाएगा तो विद्यार्थी देखिए फिर खर्च से आप इसको टा कर लेंगे और ये जब आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सट ते। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसमें विद्यार्थी नाम पद था, नाम को तो ना तोड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम दूसरा सूत्र लाएंगे, उसमें है नाम का।
अब देखिए कि एक सूत्र है अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। ये वार्तिक है विद्यार्थियों, और ये उस पूर्व सूत्र पर ही है। पहला जो सूत्र था आपने पढ़ा न पदांता तो नाम, उस पर ये वार्तिक है। तो क्या कहता है ये वार्तिक? अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। आनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। देखिए ये क्या कहता है, पदांत टवर्ग से परे, क्या कहता है, पदांत टवर्ग से परे, पदांत टवर्ग से परे नाम नवति और नगरी शब्दों के, नाम नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर नाम नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर अन्य सकार तवर्ग को सकार टवर्ग नहीं होता है। देखिए पदांत टवर्ग से परे नाम नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर अन्य सकार तवर्ग को सकार टवर्ग नहीं होता है। देखिए ये क्या कहता है विद्यार्थियों, वार्तिक पहला जो आपने सूत्र पढ़ा न पदांता टोर नाम, वह तो ये कहता था कि पहले टवर्ग हो, टवर्ग में आप जानते हैं टा टा डा ढा, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो सकता है, और उसके बाद यदि नाम आ जाए तो नाम के ना को तो ड़ा हो जाएगा, बाकी सकार और तवर्ग कोई आता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नाम शब्द आना चाहिए, नाम आएगा तो नाम के ना को ड़ा हो जाएगा। ये वार्तिक ये कहता है नाम के अलावा नवति नगरी ये और आ जाए तो भी इनके नाम को ड़ा हो जाएगा। ये सूत्र क्या कहता है, नाम नवति और नगरी इन शब्दों के नकार के स्थान पर णकार हो जाएगा, बाकी सकार तवर्ग को सकार और टवर्ग नहीं होगा। ये कहता है विद्यार्थी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
इसके उदाहरण में विद्यार्थियों कोई सा भी एक जो मैं सिद्धि कराने वाला हूं एक लिख देंगे हम। देखिए पहला जो शब्द है सर्वनाम है, ये है विद्यार्थियों सर्वनाम। और ये जो सर्वनाम है तो देखिए जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सड प्लस नाम, और आप लिख देंगे न पदांताटो नाम सूत्र से नाम का इष्टत्व निषेध न होने से इष्टुना सूत्र से इष्टुना इष्टुह सूत्र से न पदांताटो नाम सूत्र से नाम का इष्टत्व निषेध होने से इष्टुना इष्टुह सूत्र से फिर आप लिख देंगे ये हो जाएगा विद्यार्थियों संधि विच्छेद करने पर और देखिए इष्टुना इष्टु सूत्र से नकार को णकार करने पर, और जब नकार को नकार कर लेंगे विद्यार्थियों तो यहां जो स्थिति बन जाएगी वह क्या बन जाएगी सड प्लस राम, क्योंकि न पदांताटो नाम सूत्र इसका निषेध नहीं करता है। न पदांताटो नाम सूत्र क्या कहता है नाम के नाम को तोड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये इष्टुना इष्टु सूत्र से क्या होगा नकार को नकार हो जाएगा। अब देखिए जब आप पढ़ते हैं तो हम एक संधि पढ़ेंगे अनुनासिक संधि। तो अनुनासिक संधि में क्या होता है यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि अनुनासिक हो तो इसको भी क्या है अनुनासिक हो जाता है। ध्यान रखना है विद्यार्थियों, अगर यर में कौन से आ जाते हैं एक हा को छोड़ दो संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं यर प्रत्याहार में। इस प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं और ये यर के बाद यदि अनुनासिक हो क्या कहते हैं यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि अनुनासिक हो तो यर को क्या है अनुनासिक कर देते हैं विकल्प से। अब देखिए एक सूत्र है इसमें प्रत्यय भाषायाम नित्यम, तो इससे नित्य हो जाता है, तो इसलिए इस डा को भी क्या कर देंगे हम ड़ा कर देंगे और ये राम है ही, और सूत्र लग जाएगा आपका प्रत्यय भाषायाम नित्यम।
अनुनासिक करने पर। और विद्यार्थियों इसको जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा सर्वनाम। और सूत्र ये वही परिभाषा है, अधीनम परेण संयोजम। से संयोग करने पर। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दूसरी सिद्धि बताएंगे आप, षण्णवतिः। ये है अब इसमें क्या है, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा षड प्लस नवतिः। अब आपको पता है कि ये जो वार्तिक है इसमें ये कहा है अगर नवति होगा तो नाकोड़ा हो जाएगा, अन्य कोई होगा तो नहीं होगा। तो देखिए वही परिभाषा इसमें हम लिखेंगे। आप देखिए आप क्या लिखेंगे, षड नाकोड़ा कर लेंगे णवतिः, और फिर आप लिख देंगे अनाम नवति नगरीणामिति। वाच्यम। इस सूत्र से ये जो नवति है नवति का इष्टत्व निषेध न होने से इष्टनाष्ट सूत्र से नकार को नकार करने पर ना को डा कर लिया। अब क्या देखिए ये जो डा है ये यर प्रत्याहार में आता है और यहाँ अड़ा है अनुनासिक है तो इसको भी अनुनासिक कर देंगे। और ये विकल्प से होता है विद्यार्थियों, तो विकल्प से होता है तो आप करेंगे षड प्लस णाम, सॉरी षड प्लस णवतिः। और सूत्र लिख देंगे आप यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सूत्र से यर को विकल्प से अनुनासिक करने पर
एक स्थिति तो ऐसी रहेगी और इसको जब आप जोड़ देंगे ये तो बन जाएगा षण्णवति। और एक स्थिति जो रहेगी वह रहेगी ऐसे षड्णवति। तो ये तो हो गया विद्यार्थियों पक्ष में, और ये हो गया आपका विकल्प से। ये दो रूप बन जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। इसी प्रकार से विद्यार्थियों एक और सिद्धि है, एक सिद्धि है आपकी षण्नगर्य। और षण्नगर्य है, इसका संधि विच्छेद करेंगे षड प्लस नगर्य। और फिर देखिए अनाम नगरी नाम इति, ये जो सूत्र है इससे जो नगरी शब्द है, नगरी का स्त्रुत्व निषेध न होने से, क्योंकि ये मुक्त हो जाता है स्त्रुत्व के निषेध से। और जब आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा षड प्लस षडगर्य। तो अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम सूत्र से नगरी का स्त्रुत्व निषेध होने से, स्टुना स्टु सूत्र से नकार को नकार करने पर, और फिर देखिए विद्यार्थियों इसको विकल्प से हम अनुनासिक कर देंगे, और विकल्प से जब हम अनुनासिक कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा षण प्लस षडगर्य। और जब आप इस विकल्प को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा षडगर्य। और जब पक्ष में क्या आएगा, पक्ष में ये बन जाएगा षडगर्य। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।